नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आया हूं। ध्यान से सुने। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली एक कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है भला? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तब सन्नाटा चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दीपावली उत्सव 2 युगों यानी कि सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। हमारे उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाईं। उसके बाद एक समाचार पत्र ने उस उत्तर देने वाले विद्यार्थी का इंटरव्यू भी किया। उस समय समाचार पत्र का साक्षात्कार होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स यानी वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है भला, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब हो चुकी थी। एक और भी प्रश्न था कि लक्ष्मी और गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। सही उत्तर है, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य के देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर यानी प्रबंधक कुबेर जी को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, क्योंकि उनके बच्चों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री विष्णु जी को बताई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम अपने प्रबंधक को बदल लो। माँ लक्ष्मी जी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी जी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान, वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप बस कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लग गए। कुबेर भंडारी बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी जी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ हमेशा रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठावनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में, तो वे संग ले आती हैं श्री गणेश जी को। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। तो इस किंवदंती को सुनकर आप सभी लाभान्वित हों, अपनी अगली पीढ़ी को जरूर बताएं और दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। शुभ दीपावली। हरिओम तत्सत।